आप हमारे बंदों को मारे, हम आपके साथ क्रिकेट खेलें, ये कहाँ की लॉजिक? हम कह रहे हैं नहीं हम बंदे मार रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिक्स को बीच में मिक्स ना करें। सो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली व्हाई ही वाज बटहर्ट। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, हाँ। इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी और हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते, 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीजा जो है ना वो हमें इशू करना था। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते। हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से ज़ायद पर बरकरार। टमाटर, प्याज, अदरक, आलू महंगे हुए। एक हफ्ते में दाल, अंडों, बीफ, ब्रेड, LPG की कीमत बढ़ गई। असल में वो बुज़दिल कौम है, वो हमारा वाल भी नहीं महंगा कर सकती। ये बुज़दिल कौम है, बुज़दिल है, वो सही बात है। वो नंबर पर इकोनॉमी है, वो हमारी मईशत से डरते हैं, वो हमारी किस चीज से डरते हैं? वो हमारे एटम बम से डरते हैं, हमारी दिलेरी से डरते हैं। हमारी जो ये पाकिस्तानी कौम है, ये दिलेर कौम है, ये किससे डरती नहीं है। जाता था अगर नमाज पढ़नी है तो अगली सफ में जाके पढ़ो, क्योंकि जब कोई बम फेंक के जाता है तो वो एंट्रेंस पे होता है, वो पीछे होता है, तो जो सबसे आगे होगा उसके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरा नहीं ख्याल इंडिया में मुसलमानों को ये तजवीज दी जाती है कि भाई सबसे अगली सफ में खड़े होना, क्योंकि पीछे हो गए तो ऊपर जाने का नंबर ज्यादा। कुछ भी नहीं है भारत में, सब जाहल है। सही बात है। ये जो फिल्मों में हीरो बनते हैं, कभी सामने आगे देखे, सामने आगे तो वो ऐसे करते हैं। तो जब फौजी मारा गया था ना बॉर्डर पे, वो सनी देओल क्या कर रहा था? ऐसे कर रहा था। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दी। भारत की तालीम की बात करते हैं तो उनकी तालीम क्या है? कुछ भी नहीं है भारत में, सब जाहल है। सही बात है। ये जो फिल्मों में हीरो बनते हैं, कभी सामने आगे देखे, सामने आगे तो वो ऐसे करते हैं। तो जब फौजी मारा गया था ना बॉर्डर पे, वो सनी देओल क्या कर रहा था? ऐसे कर रहा था। देखा आपने? वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वैसे वो लड़का कहना मैं फुट के मारा था। तो कुछ भी नहीं है, बुज़दिल ये यकीन करो। पाकिस्तानी एक को है, हिंदुस्तानी 100 है। कल 100 का मुकाबला करेगा। सर मैं बात कर रही थी आपसे, तालीम पर बात कर रही थी। अगर उनकी इतनी तालीम नहीं है ना, आप तो 50वें नंबर पर भी नहीं है, आपकी मईशत तो 50वें नंबर पे नहीं है, उनकी मईशत 5वें नंबर पे है, 3रे नंबर पर आने जा रही है। ये आपको पता होगा इस चीज का, मगर मुझे ये पता है ये पाकिस्तानी कौम दिलेर है। किस चीज में डरने वाली नहीं है। किस चीज में? इस चीज में अभी आपके सर पे कनपट्टी रख के कोई बोलेगा ना आप पैसे निकालो, आप नहीं निकालूंगा। मेरे पास हर चीज मौजूद है इधर। हाँ मेरे पास हर चीज है इधर, मैं डरूंगा नहीं किसी से। असला लेकर बैठे? नहीं असला लेके नहीं बैठे, मेरे पास डंडा होता है, हाथ है। ये देखिए मैंने बहुत ये तो आपने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है। अब आम आवाम तो अपने डिफेंस के लिए छुरियां, चाकू या डंडे तो नहीं लेके निकलेगी। नहीं वो जो गन दलेर, आपने बोला पाकिस्तानी दलेर कौम है। पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाते हैं, यूके से इनको निकाला जा रहा है, सऊदिया इनको फांसी दे रहा है, दुबई ने बैन लगाया 24 शहरों पर। ये कौन सी दलेरी है जो आपको हर मुल्क से निकाला जा रहा है? पता क्या बात है, इधर की हुक्मरान चोर है ना। नहीं मैं आवाम की बात कर रही हूँ। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ ना, आवाम तो बेचारी बदनाम हो रही है। मुझे ये बताएं, आवाम का कोई कसूर नहीं है। आप हर चीज हुक्मरानों पे ना डाला करें। आवाम भी जो बाहर जा रही है ना, उनको भी वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। असल में आपको एक और बात बताऊं, असल में पता है साड़ी पाकिस्तानी आवाम इस तरह की है कि अगर कोई चीज 10 रुपए बढ़ देना 50 रुपए बढ़ा देंगे। यानी कि देखो ये जिन्ने भी साढ़े दुकानदार ने ना, अंदर चल जाओ, एक दर्जन में अगर 20 रुपए बदल गए, इन्होंने 1 पीस में अगर 20 रुपए बता देंगे। अच्छा, हमारे माइंड में ये भी कंसेप्ट उठाया गया है कि भाई पाकिस्तान को कभी जवाल हो नहीं सकता, क्योंकि ये कलमा के नाम पे बना, इसलिए इसे जितना मर्जी खा लो। फिर फायदा ये उठाया जाता है इसे जितना मर्जी खा लो, कलमा के नाम पे बना, इसका कुछ होगा तो नहीं। और ये जो हम बोलते हैं ना IMF का कसूर है, IMF का क्या कसूर है? वो एक इदारा है, उसने उन्हीं लोगों को ही देना है जो उसके आगे हाथ फैलाएंगे। ठीक है, यानी IMF नहीं हमारे पास आता कि ये पैसे ले जाते हैं उसके पास। हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हुए हैं, हालांकि इस मुल्क में माशाल्लाह हर किस्म के ज़खायर मौजूद हैं, हर चीज़ है, लेकिन क्या है कि हमारे पेट नहीं ना भरेंगे अगर हम उसको इस्तेमाल अपने मुल्क के लिए कर लें। ठीक है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो जो ज़खायर हैं, जो बलोचिस्तान हो जाए या अगर सिंध हो जाए या दूसरे एरियाज़ में जो हैं, उसे उन चीज़ों को निकालें, रिफाइन करें और यूटिलाइज़ करें, वो हमारे पास मशीनरी मौजूद नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा सवाल ये भी आता है कि इंडिया और जो कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बड़े बड़े कंट्री, खासतौर पर रशिया की बात करें, वो इंडिया के साथ खड़ा होता नजर आता है। और इवन खासतौर पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें इडियट बोल दिया कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को। क्या कहेंगे आप कि इस तरीके से जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज, इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन जो बेहतर किए हुए हैं? उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो मजबूत मुमालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, इसके हवाले से भी अगर कोई इशू हो जाता है तो हम नमूस रिसालत के लिए नहीं बोल सकते, तो हम क्योंकि ये दुनियावी मामलात में क्या है किसी को बोलेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो ये है
वो ये है कि हमारे पास किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, हर आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। तो जितनी देर तक ये मसले ख़त्म नहीं होंगे हमारे मुल्क के मसाइल। हमने हमेशा अपनी पब्लिक को, चाहे अदारे हों, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी मीडिया हो, पब्लिक को हमने समझ लें लॉलीपॉप दे के रखा, बेवकूफ़ बना के रखा, कि जो सच है उसको छुपा के रखा और जो झूठ है उसे फैलाए गए। मोस्टली ऐसा हुआ, कहीं कुछ लोग सच भी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, चेंज कैसे आ सकता है? हम अपनी नेशन को, अपने पाकिस्तान को यूनाइट कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? पॉसिबल है या नहीं है? अगर लेट्स सपोज कनाडा, एग्जांपल दे रहा हूँ, कनाडा हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, इवन चाइना हो, अगर हमारे अगेंस्ट बात करता है तो क्या हम इस पोजीशन पे आ सकते हैं कि हम चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दें कि आप कौन होते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने वाले? ये ज़मीनी हक़ाइक़ में ये शामिल है कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। कुरान पाक का फैसला है कि उस मुआशरे की हालत तब तक नहीं बदल सकती जब तक वो खुद नहीं बदले। ठीक है, सियासतदान हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, वो उसकी वजह हम खुद हैं। हम खुद भी नीचे वाली सतह तक भी हम जितना लूट सकते हैं हम लूटते हैं। तो ये हर चीज़ बेहतर हो सकती है कि अगर हमें कुछ अच्छा, कोई अच्छा सियासतदान मिल जाए, कोई अच्छा मुखलिस जो है वो लीडर मिल जाए, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, या इस तरह की mostly बात लोग- अभी तक कोई इस तरह के ठीक है। नज़र नहीं अच्छा, आता। मैं जब लोगों से बात करता हूँ मोस्टली लोग यही कहते हैं कि भाई अच्छा हुक्मरान मिल जाए, अच्छी लीडरशिप मिल जाए। आपको नहीं लगता कि मेरी, आपकी, मतलब पब्लिक की, हम लोगों की भी तो जिम्मेदारियां हैं? हम में से ही लीडर बनते हैं, हमने भी उठना है, हमने आवाज़ उठानी है, पाकिस्तान के लिए बोलना है, हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं पाकिस्तान को लेकर। बिल्कुल हैं, हम अब उसको निभाएं अच्छे तरीके से। हम भी कोताही करते हैं ठीक है। जिसकी वजह से फिर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आज 75 साल से हम नीचे से नीचे जा गए हैं, कोई एक टर्न भी ऐसी नहीं आई कि हमें पता लगे हम कुछ जो है ना वो किसी भी शोबे में, आईटी में है या किसी भी शोबे में हम कहीं हमने ग्रूम किया हो, कुछ भी ऐसा मैं नहीं। आज आपसे ये सवाल कर दूं कि कोई एक फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान पूरी एशिया में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो आपको वो फील्ड बता सकेंगे वो मुझे? फील्ड सबसे है ना, कौन सी? उसमें करप्शन। नहीं, वो तो चले, मतलब उसके अलावा जो डेवलपमेंट के हवाले से पॉजिटिव साइड में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव साइड में है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है जी जी, कौन सी है? मैंने कहा आईटी है जिसने दुनिया में, नहीं, आईटी पाकिस्तान में, आप इनसे एग्री करते हैं क्या? इन्होंने बोला कि एशिया में आईटी पाकिस्तान में सब। देखें, दुनिया ने हमारे लिए आंखें बंद नहीं की। हाँ। जो जहाँ जिस जगह पे आईटी ने डेवलपमेंट की है वो सारी दुनिया को नजर आती ऐसे ही है। इंडिया ने की हर चीज वो दुनिया को नजर आती है ना, हमारी क्यों नहीं नजर आती? हमारी टोटल इकोनॉमी नहीं जितनी उनकी आईटी बजट, हाँ जितना उनके लिए उनका बजट है